अस्थि से अकेला आत्मा पूर्ण, उसकी अपेक्षा यानी आश्रय करना, इससे वीतरागता प्रकट हो, यह सब शास्त्र का तात्पर्य है। मिल गया? नहीं मिला? जो कल पढ़ रहे थे उससे करीब 2-3 पैरा छोड़ के ही है। कल जहां पढ़ रहे, कल माने इसके पूर्व जो अपन ने पैराग्राफ पढ़ा उसके पहले क्या बात कहना है यहाँ पर, बहुत गंभीर है। अस्थि से अकेला आत्मा पूर्ण, तो अपूर्ण पर्यायों को कहाँ रखना? कि उपेक्षा में, और परिपूर्ण वस्तु को रखना अपेक्षा में। ये तात्पर्य है शास्त्र का। इसमें गुरुदेव ने 11वीं गाथा को याद किया। 11वीं गाथा यानी व्यवहार में सभी अभूतार्थ है। ज्ञानते आत्मा, गुण गुणी का जो अनुचरित सद्भुत व्यवहार है वो भी उपेक्षणीय है, अपेक्षणीय नहीं। गंभीर है बात। कहां कहां पहुंचती है इतनी सी बात है ना। ऐसे सादा पढ़ो आप तो संपूर्ण द्वादशांग का चारों अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है। पर वीतरागता का मर्म क्या? वीतरागता कहते किसे? स्वयं की अपेक्षा और पर की उपेक्षा, इसका नाम वीतरागता है। अपने तो ख्याल में आई वीतरागता तात्पर्य, तो वीतरागता माने क्या? ये तो समझना पड़ेगा ना, वीतरागता किसे? ये 5-6 पंक्ति में बहुत गंभीर है। पहला तो सूत्र दे दिया, पर की उपेक्षा, स्वयं की अपेक्षा, इसका नाम वीतरागता है। अब कौन है वह स्वयं और कौन है पर, ये भी अपने को यहां बताते हैं कि अस्थि से हयाती स्वरूप सत्ता रूप प्रत्येक समय में वर्तमान सत्स्वरूप परिपूर्ण आत्मा वो स्वयं, और अपूर्ण पर्याय आदि गुण गुणी के भेद आदि वे सब ही पर हैं। पूर्ण पर्याय भी पर है। अपूर्ण पर्याय, यहाँ तो सामने द्रव्य स्वभाव पूर्ण लिया तो पर्याय को अपूर्ण का। द्रव्य स्वभाव सदृश स्वरूप और पर्याय विसदृश, चाहे वे केवल ज्ञान की ही क्यों। ये चर्चा तो 5 असाधारण भावों के संदर्भ से नियम शास्त्र तो बहुत विस्तार से आई। 4 भावांतरों को अगोचर, उसमें तो बहुत चर्चा है। औपसमिक भाव में गोचर, लेकिन औपसमिक भाव के आश्रय से अगोचर। छायोपसमिक भाव में गोचर, लेकिन छायोपसमिक भाव के आश्रय से अगोचर। औदैक की तो बात ही नहीं करना। अरे छायक भाव में गोचर, परिपूर्ण प्रत्यक्ष आत्मा केवल ज्ञान में परिपूर्ण जैसा स्वरूप है वैसा पर्याय में प्रकट प्रत्यक्ष केवल ज्ञान में, लेकिन वो छायक भाव में प्रत्यक्ष तो होता है पर छायक भाव के आश्रय से नहीं होता। 4 भावांतरों को अगोचर। 3 की बात करी, औदैक की करना नहीं। औदैक से तो क्या मलिन भाव, विपरीत भाव, उससे क्या बात करें। देखो इतनी गजब बात है। अस्थि से अकेला आत्मा पूर्ण परिपूर्ण हाजरा हुजूर प्रत्येक वर्तमान में सत स्वरूप परिपूर्ण, उसकी अपेक्षा आश्रय करना, इससे वीतरागता प्रकट हो, यह सब शास्त्र का तात्पर्य है। अब तो आ रही होगी आवाज, आ रही हो तो लिख दें, आ रही है ना। देखो
यह सब शास्त्र का तात्पर्य है, वह यह है। शास्त्र का तात्पर्य वीतरागता। वीतरागता किसे कहना कि पर की उपेक्षा, स्वयं की अपेक्षा। बात आ गई ख्याल में? स्वयं में क्या लेना? अब दूसरा पॉइंट वीतराग शास्त्र का तात्पर्य, चारों अनुयोगों का तात्पर्य, पॉइंट वाइज समझो। चारों अनुयोगों का, द्वादशांग का, दिव्यध्वनि का तात्पर्य वीतरागता। वीतरागता किसे कहना? स्वयं की अपेक्षा, पर की उपेक्षा। स्वयं में क्या लेना? कि अस्थि से अकेला अपना आत्मा परिपूर्ण हाजरा हुजूर प्रत्येक पर्याय में वर्तमान सतरूप। ये अस्थि शब्द में इतना भाव है, अस्थि से अकेला। अस्थि माने क्या? कि सतरूप। सतरूप माने क्या? कि वर्तमान। सत्ता वर्तमान होती है। सत्ता के लिए क्या कहते हैं? अपन है, तो है वर्तमान का सूचक है ना। 38वीं गाथा में शुद्ध भाव अधिकार में गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि ये जो वस्तु है आत्मा, इस ये कैसा है कि निरंतर वर्तमान है। उसमें लिया निरंतर वर्तमान है। अरे त्रिकाली कहना ये तो आरोपित कथन है, वो तो अनादि से है पकड़ना यहाँ, अनादि से है, वर्तमान में है और भविष्य में है रूपता से रहेगा। इसलिए उसे त्रिकाली कहना आरोप है, व्यवहार है आत्मा को त्रिकाली कहना। क्यों? अरे इसमें काल की अपेक्षा आती है। भूतकाल क्या है? काल की अपेक्षा। भविष्य क्या है? काल की अपेक्षा। अपेक्षा से है कि अपनी सत्ता से है? पर कैसा है कि अनादि से है रूप से रहा हुआ, वर्तमान में है और भविष्य में है रूपता से रहेगा। तो है खड़ा रहा ना, है खड़ा रहा, वो है कहां है कि वर्तमान। प्रत्येक वर्तमान में निरंतर वर्तमान स्वरूप यह चैतन्य परमात्मा सामान्य स्वरूपता से, सदृश रूपता से सदैव विद्यमान है, परिपूर्ण वस्तु। वो परिपूर्ण, उसकी अपेक्षा नाम आश्रय करना, यानी ये स्वयं और बाकी सब का। ये कहां से कहा? लो भूदत्त मस्जिदो खलु सम्मा दिट्ठी भवद जीवो। 11वीं गाथा। त्रिकाल भूतार्थ का आश्रय करना वह शास्त्र का तात्पर्य। त्रिकाल भूतार्थ कौन? के निरंतर वर्तमान। ये 11वीं गाथा उधर भी याद करें, निरंतर वर्तमान के साथ कहेंगे त्रिकाल। क्यों कहेंगे त्रिकाल? कि पर्याय जैसा उत्पन्न विनष्ट नहीं होता, पर्याय भी वर्तमान है और ये चैतन्य भगवान भी वर्तमान है। वो पलटता बदलता है और ये नहीं पलटता। भूदत्त मस्जिदो खलु, ये त्रिकाल सदैव रहने वाला, ऐसे का ऐसा, ऐसे का ऐसा। भूदत्त मस्जिदो खलु, त्रिकाल भूतार्थ का आश्रय करना वह शास्त्र का तात्पर्य है। दृष्टि में आश्रय उसका, देखो किसका? भूदत्त मस्जिदो खलु, भूतार्थ त्रिकाली सत साहिब। 11वीं गाथा की भाषा सत साहिब वहां लिया गुरुदेव सत साहिब। तो ये भूदत्त मस्जिदो खली में क्या कहा कि सब व्यवहार में सभी अभूतार्थ है और 4 व्यवहार घटित किए वहां। राग को जानता हूं, राग जानने में आता है, मैं राग को जानता हूं, यहां से बात शुरू करें। और गुण गुणी का भेद ज्ञानते आत्मा, वहां तक के 4 व्यवहार, सब व्यवहार। तो व्यवहार माने आश्रयभूत नहीं, ये मतलब
है नहीं उसे कहना, ज्ञान वह आत्मा ऐसा कहना, है नहीं ज्ञान वह आत्मा। अरे ये क्या किया, ये क्या किया? नहीं, ज्ञान तो एक गुण है और आत्मा अनंत गुणों का गुणी है। भेद से कथन। तो क्या मतलब निकला? वीतरागता शास्त्र का तात्पर्य, दिव्य ध्वनि का तात्पर्य वीतरागता। वीतरागता यानी स्वयं की अपेक्षा, पर की उपेक्षा। स्वयं माने अपना हयाती स्वरूप आत्मा, वर्तमान निरंतर वर्तमान तत्व, उसका आश्रय। तो काय के लिए दृष्टि में भी उसका आश्रय, और चारित्र के लिए उसका आश्रय, और शुक्ल ध्यान के लिए उसका। एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठोर, समल विमल न विचारिए, यही सिद्ध नहीं हुआ। क्या बनारसी दास जी भी बहुत गंभीर गंभीर बातें सरल शब्दों में लिखा है कि नहीं लिखा? दृष्टि में किसका आश्रय? परिपूर्ण गायक भगवान, हाजरा हुजूर, निरंतर वर्तमान। चारित्र के लिए किसका आश्रय? कि उसी का। तो शुक्ल ध्यान के लिए किसका आश्रय? कि उसी का। उससे वीतरागता प्रकट होती है। वीतरागता का जन्म, वीतरागता का प्रोडक्शन कैसे होता है? एक चैतन्य भगवान के आश्रय। पहली बार राग की श्रृंखला टूटकर वीतरागता का जन्म इसके दृष्टि करने से होता है, और फिर इसी की लीनता से वीतरागता का प्रोडक्शन चलता है। और वो जो वीतरागता प्रकटती है वो निरंतर प्रवाहमान रहती है। गजब की बात है। एक समय को ये उपयोग ने चैतन्य भगवान सत साहिब को दृष्टि में लिया, वीतरागता अतीन्द्रिय आनंद का जन्म हुआ। अब वहां से दृष्टि असंख्यात समय में, कुछ समय में, अल्प समय में वहां से उपयोग खिसक करके बाहर आ गया। बाहर आ गया, लेकिन वीतरागता का प्रवाह चल पड़ा, अखंड धारा। भले अभी एक कषाय चौकड़ी की अभाव रूप है, पर है तो वीतरागता। वो प्रवाह चल पड़ा। वो प्रवाह अब रुकता नहीं, अपितु स्वरूप का जो जो आश्रय बढ़ता जाता है, वीतरागता के प्रवाह में मोटाई बढ़ती जाती है। 2 कषाय चौकड़ी का भाव, 3 कषाय चौकड़ी का भाव, सर्व कषायों का भाव। उससे वीतरागता प्रकट होती है। उसमें सूत्र तात्पर्य, प्रत्येक सूत्र में यानी प्रत्येक गाथा में, दोहा में, जो भी सूत्र हो प्रतिपादित किया गया है। शास्त्र तात्पर्य अब प्रतिपादित किया जाता है। देखो, ऐसे तो मूल बात को गुरुदेव ने पहले अपने सामने रखी थी। अब देखो यहाँ पेज है 470। निश्चय और व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का निरूपण किया गया। शास्त्र में निश्चय मोक्ष मार्ग का और व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का निरूपण किया गया। इसमें आया, देखो, मोक्ष मार्ग का भी, जिसमें देखो व्यवहार मोक्ष मार्ग भी आया, उसमें निरूपण किया गया है। निरूपण किया गया व्यवहार मोक्ष मार्ग का। तो ये व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या और निश्चय मोक्ष मार्ग क्या? तो वो सुनो। सम्यक यानी सच्चा, यानी जैसा है वैसा निश्चय, और जैसा है वैसा वहां व्यवहार होता है, कथन करना, निरूपण करना, इसका नाम व्यवहार मोक्ष। भूमिका के योग ये राग होता है, ऐसी क्रिया दिखाई देती है, उसका निरूपण करना। तो निरूपण करने में वास्तव में निरूपण किसका किया गया? कि व्यवहार का प्रतिपादक नहीं, व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है। 8वीं गाथा में आचार्य कुंद भगवान ने ये बात कही। व्यवहार का प्रतिपादन नहीं करता, व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादन करता है।
तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता चल रही है ना। बाह में मुनिराज के वस्त्र नहीं है, कोई परिग्रह नहीं है, देह मात्र परिग्रह। नियम सार में तो पद्म ब्रह्मधारी बहुत लिखते हैं, 5 इंद्रियों के विस्तार से रहित देह मात्र परिग्रह है जिनका, वे मुनिराज। तो ये बाह की दशा का वर्णन क्यों कि अंतरंग की तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता को बताने के लिए, प्रतिपादन के लिए है। तो व्यवहार का भी निरूपण किया गया है, पर परमार्थ के प्रतिपादन के लिए। ये गुरुदेव ने लिया, देखो लिया है। सम्यक जैसा है वैसा निश्चय और जैसा है वैसा वहां व्यवहार हो, उसका कथन निरूपण किया है ना वहां भाई ने, यानी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी साहब ने सम्यक निरूपण किया गया है। देखो व्यवहार का सम्यक निरूपण समझ में आई? व्यवहार का सम्यक निरूपण, जो स्वयं सम्यक नहीं, लेकिन व्यवहार रूप वहां पाया जाता है और वह परिणति में सम्यक भाव को प्रतिपादित करता है। तो सम्यक व्यवहार ही तो करेगा, जो सच्चा व्यवहार होगा वही सच्चे परमार्थ को प्रतिपादित करेगा। तो व्यवहार का निरूपण भी सच्चा, पर व्यवहार के निरूपण के लिए नहीं, परमार्थ के निरूपण के लिए। देखो दो प्रकार के मोक्ष मार्ग का निरूपण है, मोक्ष का है ना, वो मोक्ष मार्ग बोलना है। दो प्रकार के मोक्ष मार्ग का निरूपण है, दो प्रकार का मोक्ष मार्ग नहीं। आया अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंक्ति आई है, आगे और देखते हैं। किसी ने कुछ पूछा है, गुरुदेव जवाब देते हैं, कितने वर्ष तक शास्त्र पढ़े, उसमें से ये निकाला, सार निकाला, है ना पंडित जी ने, टोडरमल जी साहब। यहाँ कहते हैं कथन दो प्रकार के हैं, या समझ लेना पूरी चर्चा दो पंक्ति में, जितना भी अभी पढ़ा लिखा सुना समझा याद किया है सबका यहाँ पर हिसाब किताब साफ हो जाने वाला है। सम्यक दर्शन कथन दो प्रकार के हैं, यानी सम्यक दर्शन का कथन दो प्रकार है, सम्यक दर्शन दो प्रकार का नहीं। आज सुबह आ गई ये चर्चा, सराग संकेत, वीतराग संकेत, सुबह परमात्मा प्रकाश में आई थी ना। सम्यक दर्शन दो प्रकार का होता ही नहीं, सम्यक दर्शन एक ही प्रकार का होता है, वीतराग भाव, उसका नाम सम्यक दर्शन, वीतरागी दृष्टि, उसका नाम सम्यक दर्शन। कथन दो प्रकार है, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ रहने वाले राग को सम्यक दर्शन का उपचार किया तो सराग संकेत कहने में आता है। आगे इसी प्रकार सम्यक ज्ञान का कथन दो प्रकार है, और इसी प्रकार साधन नाम चारित्र का कथन दो प्रकार है। तीनों लिख दिए यहां गुरुदेव ने, तीनों फरमाए। क्यों फरमाए? कि अपने को ये बात तो समझ में आ गई कि चारित्र में निश्चय व्यवहार घटित होता है। अभी अपन ने तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता में मुनिराज के 28 गुण, दो कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाली वीतरागता में श्रावक के देश वृत्तादि। तो ये अपन ने चारित्र संबंधी तो समझा, लेकिन सम्यक दर्शन के भी दो प्रकार कथन मिलेंगे आगम में, सराग संकेत, वीतराग संकेत। सम्यक ज्ञान के भी कदाचित दो प्रकार के कथन मिलेंगे, लेकिन वहां पर एक ही प्रकार जानना, स्वरूप संचेतन को ही सम्यक ज्ञान कहा जाता है। लेकिन स्वरूप संचेतन के साथ शास्त्र का सच्चा ज्ञान भी सम्यक ज्ञान कहलाता है। वो व्यवहार हुआ। क्यों व्यवहार हुआ? कि संचेतन स्वरूप का हो ही नहीं और शास्त्र का सच्चा ज्ञान हो तो व्यवहार नहीं कहलाता। स्वरूप की दृष्टि हो नहीं और जिन शासन की प्रभावना इन सब का तुझे जो राग वर्तता है वो सराग संकेत नहीं कहलाता। सराग संकेत का नाम कब पड़ेगा? कि जिसका आरोप किया जाना है वो तो होए।
सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वालों को, अपन चौथा ही लेते हैं संकेत के संदर्भ से, तो चौथे गुण स्थान वालों को भगवान की भक्ति, पूजा, उनके गुण स्तवन, जिन शासन की प्रभावना, ऐसा जो राग पाया जाता है उस पर आरोप किया है। किसका? अंतरंग में वीतरागी दृष्टि का। तो वीतरागी दृष्टि नहीं, यानी वीतराग स्वरूप की दृष्टि नहीं, और कहे कि मेरे राग को भी आप सराग संकेत कहो, तो जिन शासन कहता है कि भाई ये व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये जब जितना भी आरोपित कथन है, तो किसका आरोप? कि मूल जो जिसका आरोप करना है सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का, सम्यक चारित्र का, तो सम्यक दर्शन स्वरूप की वीतरागी दृष्टि का नाम है, सम्यक ज्ञान स्वरूप संचेतन का नाम है, और स्वरूप लीनता का नाम सम्यक चारित्र है। जब ये नहीं प्रगटा तो आरोप तो इसका करना है ना भैया, आरोप किसका कर दें? तो सराग संकेत बोलो कि भैया व्यवस्था नहीं है जन शासन। सम्यक दर्शन में निश्चय व्यवहार कभी लगेगा ही नहीं, केवल तो चारित्र। सराग संकेत वीतराग संकेत कहा ना एक तरह से, वो भी निश्चय व्यवहार कहने में आ सकता है। निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। व्यवहार रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय। देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है ना। सच्चे देवगुरु नहीं, पूरे आगम में व्यवहार रत्नत्रय के नाम से प्रसिद्ध है, कहा गया है, कथन किया, निरूपण है। उसी को सराग संकेत कहते हैं, क्योंकि राग वाला भाव है। जैसे सच्चे देवगुरु शास्त्र के तीनों घटा लेते हैं। सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, शास्त्र का ज्ञान, व्रतादि की विकल्प रूप वृत्ति, इनको व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र कहते हैं। ऐसे कुछ चारित्र में जो राग शेष रह गया, उसकी अपेक्षा से अपन सराग सम्यक दर्शन कह देते हैं। बाकी नहीं, चारित्र का संदर्भ नहीं है। सम्यक दर्शन कभी सराग और वीतराग नहीं, सम्यक दर्शन तो वीतराग होता है, पहली बात। अब वीतरागी सम्यक दर्शन जिनकी परिणति में वर्त रहा है, क्योंकि उसकी दृष्टि में तो ये परिपूर्ण चैतन्य आत्मा बसा हुआ है। अब उसके जो राग है, कौन सा उसमें भी कौन सा राग? सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग। उस राग को सराग संकेत कहने में आया है, क्योंकि वीतरागी संकेत का आरोप राग पर किया। तो सराग संकेत आज सुबह ही आया था परमात्म प्रकाश में। सराग संकेत, वीतराग संकेत। सराग संकेत को व्यवहार सम्यक दर्शन जानना, वीतराग संकेत को निश्चय सम्यक दर्शन जानना। निरूपण दो प्रकार है, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र एक प्रकार का होता है। यही बात यहाँ पर नहीं, चारित्र की तरफ से नहीं है। सम्यक्त का जो सरागपना या व्यवहार सम्यक्त कहा शास्त्रों में, वो सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा के राग को कहा। सम्यक ज्ञान शास्त्र के ज्ञान को कहा, और व्यवहार है ना, व्यवहार सम्यक ज्ञान, और व्यवहार सम्यक चारित्र, सम्यक नाम लगा है उसमें। व्यवहार सम्यक चारित्र किसको कहा? कि वो जो कोई भी व्रतादि के विकल्प रूप भाव हैं, उनको व्यवहार सम्यक चारित्र कहा जाता है। लेकिन वे सब व्यवहार नाम को प्राप्त कब हुए? पॉइंट ये है अपना, कि जब अंतरंग में इस चैतन्य परमात्मा की दृष्टि रूपी श्रद्धान, स्वरूप का संचेतन और स्वरूप लीनता का परिणमन हो, तो बाहर में बरतने वाले रागादि भावों पर, श्रद्धा संबंधी राग पर सम्यक दर्शन का, ज्ञान संबंधी विकल्पों पर सम्यक ज्ञान का, और व्रतादि रूप विकल्पों पर सम्यक चारित्र का आरोप किया जाता है।
चारित्र के सम्यक चारित्र व्यवहार जो कहा वो व्रतादि के विकल्प गिनना और शास्त्र संबंधी ये मैं हूं ये मैं नहीं ऐसी जो विकल्पात्मक वृत्ति वो व्यवहार सम्यक ज्ञान गिनना और देवगुरु शास्त्र का सच्चे वीतरागी देवगुरु शास्त्र का राग उसे व्यवहार सम्यक दर्शाता। ऐसा ही है सब जगह। क्या है जैसे एक राग द्वेष का जो परिणाम है ना वो चारित्र बहुत ही विकारी परिणाम बराबर है उससे आपका कहना। सम्यक दर्शन ये का तो लेना देना नहीं ये है। तो इसलिए गुरुदेव श्री ने सैकड़ों बार कहा जी हाँ। कि वो सम्यक दर्शन है ही नहीं, वो तो राग है। लेकिन उसका भी निरूपण में बंटवारा किस प्रकार है, अपने को तो निरूपण है ना। व्यवहार सम्यक दर्शन का जो शास्त्र में निरूपण आया वहां पर कौन सा राग पकड़ना है, तो वो विकारी भाव राग रूप है, चारित्र की विकारी पर्याय है। श्रद्धा का तो उससे लेना देना ही नहीं है। श्रद्धा का तो निश्चय सम्यक दर्शन यथार्थ से लेना देना। श्रद्धा का ज्ञान का स्वरूप संचेतन से मतलब है और लीनता का चारित्र से मतलब स्वरूप लीनता। लेकिन जब तीन नाम रखे व्यवहार मोक्ष मार्ग में, व्यवहार रत्नत्रय, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार, अभी सुबह तो इतनी गंभीर बात आई थी कि जिन्हें व्यवहार रत्नत्रय कहा वे दरअसल रत्नत्रय नहीं है, ये तो चारित्र के विकारी भाव है। लेकिन अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि निरूपण दो प्रकार है, तो दो प्रकार कौन कौन से हैं वो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। जो अपना विषय है कि निरूपण दो प्रकार, निरूपण की भी कोई मर्यादा होगी ना। श्रद्धा का उससे लेना देना ही, श्रद्धा के तो दो पड़खे, मिथ्यात्व या सम्यक, तीसरा कोई भाव ही नहीं। लेकिन कहना क्या है कि निरूपण का जो दो प्रकार से निरूपण किया, सुबह बात आई थी कि व्यवहार रत्नत्रय को रत्नत्रय कहना व्यवहार है, समझ में आई बात? तो है नहीं और फिर कहना तो वो रत्नत्रय नहीं है, वो चारित्र का विकार है। मूल बात तो ये है। लेकिन निरूपण उसका शास्त्र में वो अंतरंग परिणति का दिग्दर्शन कराने के लिए, प्रतिपादन करने के लिए रागादि का भी निरूपण किया गया है। क्यों कि बाहर में क्या दिखेगा, सम्यक दृष्टि है, उसके बाहर में क्या दिखेगा कि वह वीतरागी सच्चे देव गुरु शास्त्र के सानिध्य में दिखेगा, कुदेवादी के सानिध्य में नहीं दिखेगा। तो इतनी राग की उसकी मर्यादा को वो राग की मर्यादा बताकर उसके अंतरंग दृष्टि का परिचय होता है। ये वाली बात है ना। जो शास्त्र का जैसा सम्यक स्वरूप जिनेन्द्र परमात्मा ने 6 द्रव्य 5 अस्थि का 7 तत्व का कहा, वैसा ही निरूपण वो कर, या तो कम बोलेगा, अधिक बोलेगा, उपदेश देता हो ना देता हो, लेकिन तत्व का निरूपण यथार्थ ही करेगा, जितना करेगा, गलत नहीं करेगा। निरूपण भी करेगा और ज्ञान में भी और उसके ज्ञान में खिलावट है पूरी विकल्पात्मक रूप से। बोल ना सके पर खिलावट। जो पश्यति अपाणम पश्यति जिन शासनम संभव, 15वें नंबर की बात। सम्यक दर्शन का कथन दो प्रकार से है, सम्यक दर्शन दो प्रकार से नहीं। ये बात यहाँ गुरुदेव श्री ने जो फरमाई उसमें से अपने को ये समझना है कि सम्यक दर्शन भले शास्त्र में दो प्रकार कहे हों पर एक ही प्रकार का होता है, दूसरा प्रकार आरोपित कथन है। ऐसे ही सम्यक ज्ञान के कथन दो प्रकार हैं, सम्यक ज्ञान एक प्रकार है, स्वरूप संचेतन। इसी प्रकार साधन नाम चारित्र सम्यक चारित्र का भी एक ही प्रकार है, कथन दो प्रकार है, साधन दो प्रकार से नहीं। यहाँ तक अपनी चर्चा आई। नीचे पारमेश्वर शास्त्र किसे कहा उसकी चर्चा भी है, और भी चर्चा है, अपन आगे की स्वाध्याय कर सकते हैं। क्या
भाव नहीं, ये तो विकार है, ये तो राग रूप भाव है, इसका नाम विशेष भाव नहीं। नियम सार में जो विभाव शब्द कहा, वहां ज्ञानादि के भावों को विशेष भाव कहा, मति ज्ञान आदि को, वहां विभाव कहा, मति ज्ञान को विभाव कहा, सम्यक मति ज्ञान विशेष भाव, वो विशेष भाव में लिया, क्योंकि सामान्य ये परम पारणा, बाकी सब विशेष, वो अलग चर्चा है, वो अलग एंगल है। यहाँ तो विकार कहा, विकार को मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र, ये सब विकार को सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र नाम दिया। किसका आरोप करके? स्वरूप की श्रद्धा, स्वरूप का संचेतन, स्वरूप में लीनता।